हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वर्डप्रेस से जुड़े जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे हमने डिस्कस किया था, जो कि बेसिक्स लेवल पे था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर आप फ्रेशर्स हो, आप बिगनर्स हो वर्डप्रेस में और आपको इंटरव्यू के लिए सीखना है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से और उसको रियल लाइफ में उसको रिलेट करके समझाया है, ताकि आप आसानी से समझ सकोगे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा टफ करेंगे, जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल का है। ठीक है, अगर इसको भी हम थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में भी हम हर एक क्वेश्चन को अपने रियल लाइफ से इसको रिलेट करके समझाऊंगा, ताकि आपको इसे आसानी से समझ जा उसका जो आंसर है आप आसानी से दे पाओ बिना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट अ कस्टम वर्डप्रेस थीम। आप एक कस्टम वर्डप्रेस थीम कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आइए जानते हैं कि अ कस्टम वर्डप्रेस थीम इज क्रिएटेड बाय बिल्डिंग योर ओन डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्री मेड थीम। जो कस्टम डिज़ाइन है उसे हम जो थीम ऑलरेडी दिया रहता है, हम उसे ना यूज़ करके हम अपना खुद का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग उसमें जो फंक्शन है उसे ऐड करते हैं, जो कि जिसे हम कस्टम वर्डप्रेस थीम कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेसिक्स स्टेप्स हैं जो कि आप उसे फॉलो करके बना सकते हो। सबसे पहले कि क्रिएट अ थीम फोल्डर। सबसे पहले आपको WP कंटेंट में जाना है, उसमें थीम सेक्शन है, उसमें जाके आपको वहाँ पे अपना नाम चेंज कर देना फोल्डर में, जैसे माई थीम्स या माई अबाउट सेक्शन। तो इस तरह से आप नाम दे के वहाँ पे आप अपना एक फोल्डर बना सकते हो। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ फाइल्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे क्या style.css। इसमें क्या होता है कि ये थीम की तरह होता है, लेकिन थीम नेम होता है इसमें, लेकिन डिज़ाइन और स्टाइल यहीं से आपका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है index.php। ये क्या होता है, ये मेन टेम्पलेट ऑफ फाइल है। पूरे PHP कोड में जो होता है ना, ये index.php जो फाइल होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल, जिसे मेन फाइल कहते हैं, ये होता है। फिर उसके बाद तीसरा होता है फंक्शन.php। फंक्शन.php क्या होता है कि इसमें हम ऐड नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेनू, विजेट, इटसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर चौथा क्या है, ऑप्शनल में अगर आप इसको और प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो इसमें हेडर.php, फुटर, सिंगल.php पेजेस, जिस तरह के आप इसको ऐड करके आप थोड़ा बेटर अपने पेजेस को बना सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थीम डिटेल, आपको जैसे कोई पेज बना लिया आपने, HTML का कोड लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्टाइलिश करने के लिए आपको style.css में जाके आपको यहाँ पे उसे डिटेल्स में लिखना पड़ेगा कोड। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा उस थीम को जो आपने बनाया है। आप उसे एक्टिवेट कैसे करोगे, आपको जाना है वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है, फिर उसके बाद अपीयरेंस सेक्शन में जाना है, फिर क्या करना है, आपको थीम सेक्शन में जाके आपको वहाँ से एक्टिवेट करना होगा। फिर अब उसके बाद है कस्टमाइज यूजिंग PHP, HTML, CSS, वर्डप्रेस फंक्शन लाइक गेट हेडर एंड कंटेंट। ये आप इसे कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, PHP मेथड से, HTML, CSS एंड वर्डप्रेस फंक्शन, इन सभी को आप क्या करते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रियल लाइफ में अगर इसको एग्जांपल से रिलेट करके बताऊं तो सबसे पहले आप मान लो कि अगर आप आपके घर में आपको अपना घर को डेकोरेट करना है, आपको जो दीवार है उसे डेकोरेट करना है। तो दीवार को आपको पेंट करने के लिए दीवार है, दीवार को आप पेंट करोगे। ठीक है, पेंट करने के लिए आपको कलर्स और बाकी सारी चीज़ें लेंगी। तो ये क्या हो गया, पेंट जो आप करोगे, ये हो गया आप इस वर्डप्रेस में क्या है, style.css। ये क्या है, इसमें आप हर एक चीज़ को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करोगे। जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है ना, वो style.css में होगी। तो ये जो style.css कोड है वो डिज़ाइन करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आप उसका रूम का लेआउट बनाओगे। लेआउट बनाने के लिए क्या करोगे, index.php। index.php में आप स्ट्रक्चर बनाओगे। दूसरा है आपको index.php, जिसे हम कहते हैं लेआउट। लेआउट हो गया, इसको क्या कहेंगे, index.php। राइटिंग थोड़ा index.php। ठीक है, इसमें क्या है, लेआउट बनाओगे। लेआउट आप कैसे बनाते हो, जो आप HTML PHP कोड लिख के आप इसे लेआउट बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब इसमें हमें फंक्शंस ऐड करना है। फंक्शन को कैसे ऐड करोगे, फंक्शन ऐड करने के लिए जैसे घर में हमारे फर्नीचर होता है, गैजेट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, ये सब का काम करते हैं। जैसे कि अगर आप सोफ़ा लगा रहे हो तो सोफ़ा पे आप बैठने का काम करोगे। अगर आप क्लॉक लगा रहे हो तो क्लॉक क्या है, वहाँ टाइमिंग बताएगा आपको। तो ये सारी चीज़ एक गैजेट है, एक फंक्शन है, एक टाइम में काम करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए। इस चीज़ को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे,
वर्डप्रेस में फंक्शन डॉट पीएचपी नाम का फाइल बनाओगे जिसमें आप एक्स्ट्रा फीचर ऐड करोगे। समझ गए? तो एक लाइन में से समझते हैं कि अगर मान लो आपका घर है, आपको उसे डेकोरेट करना है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, स्टाइल डॉट CSS नाम का आप एक फोल्डर बनाओगे जिससे आप उसे डेकोरेट करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उसे लेआउट बनाओगे। लेआउट बनाने के लिए क्या करोगे, इंडेक्स डॉट PHP के नाम से आप उसके लेआउट दोगे। लेआउट देने के बाद अगर उसमें उस घर में आपको एक्स्ट्रा फीचर जैसे स्विचिंग, लाइट बल्ब, ये सब काम करोगे तो क्या होगा उसमें, फंक्शन डॉट PHP। ठीक है, फंक्शन डॉट PHP से आप इसमें नए फीचर्स और एक्स्ट्रा कोड ऐड करके बना सकते हो। तो ये तो मेथड हो गया आपके कस्टम डिज़ाइन का। यही चीज़ अगर आप जो थीम्स डाउनलोड कर सकते हो तो वो कैसे होगा, वो बेसिकली आप एक समझ लो कि आपका जो रूम घर है, अगर आप उसे रेंट पे ले रहे हो, ठीक है, रेंट पे ले रहे हो तो वो प्री बिल्ड, मतलब यहाँ पे लिखा है ना प्री मेड थीम्स, तो ये क्या हो गया, आपका जो घर हो गया पहले से बना बनाया प्री मेड हो गया। लेकिन आप खुद का बना रहे हो तो वहाँ पे आप कस्टम, तो वहाँ पे हम कस्टम थीम्स, मतलब कि हम अपने खुद से बना रहे घर को, तो दिस इज कॉल्ड कस्टम वर्डप्रेस थीम्स। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये है, व्हाट इज द वर्डप्रेस लूप। ठीक है, वर्डप्रेस लूप क्या होता है। वर्डप्रेस लूप को समझने के लिए चलिए पढ़ते हैं कि वर्डप्रेस लूप इज द PHP कोड ऑफ वर्डप्रेस यूज्ड टू डिस्प्ले पोस्ट ऑन अ पेज। वर्डप्रेस लूप क्या है, एक PHP कोड होता है, वर्डप्रेस का PHP कोड होता है जिससे यूज किया जाता है पोस्ट, जो भी पोस्ट हमने किया है उसको देखने के लिए। ठीक है, कैसे चेक कैसे करेंगे, इट चेक इफ देयर आर पोस्ट इन द डेटाबेस, then it appear then it repeat loop through them, it show things like the title, content, author and date. Without the loop WordPress would not know how to fetch and display the post। ठीक है, आइए उसको समझते हैं कि जैसे वर्डप्रेस लूप क्या होता है, कि वर्डप्रेस लूप किस लिए काम आता है, कि डेटाबेस में जो भी हम कंटेंट स्टोर किए रहते हैं, डेटाबेस में हम जो भी कंटेंट स्टोर किए रहते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए, मतलब हमारे पेज पे डिस्प्ले करने के लिए। जैसे मान लीजिए ब्लॉग पेज है, ठीक है, ब्लॉग पेज पे हमने आर्टिकल को एडमिन पैनल या कोई पोस्ट लिख के हमने एडमिन पैनल से उसे सेव कर दिया। अब वो जाएगा डेटाबेस में, वो कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। डेटाबेस स्टोर होने के बाद ये कहाँ दिखाएगा, आपके ब्लॉग पेज, यहाँ लिखा है ना डिस्प्ले पोस्ट ऑन अ पेज, तो ये डेटाबेस से उठ के यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में आके दिखा देगा यहाँ पे कि आपने जो ब्लॉग पोस्ट किया है। क्या क्या शो करेगा, टाइटल शो करेगा और क्या कंटेंट शो करेगा, ऑथर नेम और डेट, ये सारी चीज़ें शो करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अगर आप नहीं समझे तो मैं लास्ट में आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, आप उसे आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखो इस पे कोड कोड का एग्जांपल क्या है कि इफ, यहाँ पे देखो वो कह रहा है इफ हैव पोस्ट वाइल हैव पोस्ट द पोस्ट। ठीक है, S2 PHP टाइटल, वहाँ पे टाइटल शो करेगा, फिर उसके बाद कंटेंट को हम कॉल कर रहे हैं PHP एंड वाइल एल्स नो पोस्ट फाउंड, मतलब कि ये क्या करेगा, ये चेक करेगा डेटाबेस में जा करके, उसे अगर कोई पोस्ट मिलता है तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, डिस्प्ले कर देगा द कंटेंट, मतलब डिस्प्ले कर देगा, नहीं हुआ तो वहाँ पे शो कर देगा नो पोस्ट फाउंड। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करेगा, रियल लाइफ एग्जांपल के। तो जैसे कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, और टीचर क्लास में रोल नंबर वाइज आपको बच्चों को बुला रहा है, रोल नंबर वाइज, ठीक है, रोल नंबर बच्चे बुला रहे तो क्या करेगा, टीचर एक एक बच्चे को रोल नंबर वाइज बुलाएगा, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ये सारी चीज़ें करके एक एक बच्चों को बुलाएगा और चेक करेगा बच्चे प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये बच्चे को बुलाएगा, अगर किसी ने बोला प्रेजेंट मैम, तो मैम क्या करेंगी, देखेंगे वो बच्चा कौन है, फिर उसको अपने रजिस्टर में चेक करेंगे, अगर वो बच्चा प्रेजेंट है तो उसे प्रेजेंट लिख देंगे, अगर एब्सेंट है तो फिर एब्सेंट लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर कोई प्रेजेंट नहीं होता, तो अगर मान लो कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं होता क्लास में, तो मैम क्या बोलती है कि नो स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे। तो बेसिकली यही है। ठीक है, अब ऐसे ही ये पोस्ट काम करता है, ये क्या करता है कि जैसे ही आप पोस्ट करते हो या कुछ एडमिन पैनल में जाके आप कोई कंटेंट पोस्ट करते हो, ठीक है, ये बार बार वेबसाइट जाके डेटाबेस में चेक करता रहता है क्या कोई पोस्ट आया है, नहीं आया है। अगर आया है तो उसे डिस्प्ले कर देगा, अगर नहीं आया तो फिर नहीं करेगा। वो बार बार इसलिए चेक करता है कि कहीं आपने प्रीवियस वाले पोस्ट को डिलीट तो नहीं कर दिया। अगर डिलीट कर दिया है तो फिर यहाँ पे भी आप वो क्या करेगा, उसे डिलीट करना होगा। बेसिकली हर एक चीज़ डेटाबेस से आ रहा है, लेकिन ये बार बार लूप
लूप वही काम करना, लूप का मतलब क्या है, जो बार बार चीज़ों को कंटिन्यू करे कंटिन्यूअस मैथड में, ठीक है। लूप का वही मेथड है, तो वो बार बार चेक करता है डेटाबेस में कोई कंटेंट अपडेट हुआ है क्या, कोई आया है क्या। अगर आया है तो उसे पोस्ट कर देगा, अगर डिलीट हुआ तो यहाँ मेन सेक्शन से डिलीट कर देगा। तो बेसिकली लूप का काम यही है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, आप वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव करा सकते हो। तो देखो, इसका कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप वेबसाइट को फास्टर और स्मूथर बना सकते हो, जिसकी मदद से हम ये सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि देखो, सबसे पहले इसमें आपको कुछ प्लगइन्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि यूज़ कैचिंग। कैचिंग मतलब वही पैक प्लगइन, जैसे कि इंस्टॉल प्लगइन्स लाइक WP सुपर कैच, W3 टोटल कैच टू स्टोर स्टैटिक वर्जन ऑफ पेजेस। देखो, ये सब अलग अलग प्लगइन्स होते हैं, अलग अलग वेबसाइट के काम से। मैं कुछ का एग्जांपल दे दिया। सुपर प्लगइन्स है कि नॉर्मल वेबसाइट के लिए होता है, जैसे कि अगर आप ब्लॉग के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर पोर्टफोलियो के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन टोटल थ्री कैचेस क्या होता है, ये बड़े वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, जैसे ई कॉमर्स हो गया या कुछ हो गया, तो आप इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे दूँ, ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट मान लो, तो ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ स्टोर करता है। इमेज कैच करता है, ब्राउज़र कैच करता है, ब्राउज़र ये सारी चीज़ें कैच को लेके स्टोर करता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको कैच नहीं करता है, बस वही चेक करता है कि आप बार बार किस पोस्ट पे आ रहे हो, उसको कैच करके स्टोर कर लेता है। और जब भी आप वहाँ आते हो उस वेबसाइट पे, तो वो चीज़ आपको तुरंत रिकवर को दे देता है। इससे क्या होता है कि मेमोरी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, ये बार बार डेटाबेस में नहीं जाके चेक करेगा। इससे क्या है कि जो हमारा वेबसाइट है, जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, उसके सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार डेटाबेस में जाएगा, चेक करेगा कि इस चीज़ को रिक्वेस्ट कॉल आया, तो बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजिएगा, बेसिकली अपने पास स्टोर करके रख लेगा। और फिर जब ज़रूरत होगी तो फिर वो तुरंत आपको प्रोवाइड करा देगा। ऑप्टिमाइज इमेज, कंप्रेस इमेज यूजिंग प्लगइन्स लाइक स्मैश और TinyPNG। इस प्लगइन्स को यूज़ करके आप इमेज को ऑप्टिमाइज और कंप्रेस कर सकते हो। फिर आपको क्या, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि डिलीवर साइट कंटेंट फ्रॉम द नियरेस्ट सर्वर टू। अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो लेकिन आपको कोई कंटेंट चाहिए, तो ये क्या करेगा, सीडीएन क्या करता है, बेसिकली जो सब आपके वेबसाइट का सबसे नियरेस्ट सर्वर होता है, वो वहाँ जाके आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है, ताकि जो कंटेंट है आपको बहुत जल्दी मिल सके और डिले ना हो। उसके बाद मिनीफाई CSS JS एंड HTML रिड्यूस फाइल साइज फॉर फास्टर लोडिंग। ये क्या होता है कि ये चीज़ आप यूज़ करते हो जिससे कि फाइल साइज को रिड्यूस किया जा सकता है और लोडिंग तुरंत हो सकता है। चूज़ द लाइट वेट थीम एंड प्लगइन। जो हल्का प्लगइन्स है और थीम्स है, उन चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जो हैवी प्लगइन्स है आप उसे अवॉइड कर सकते हो, ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ ना करो, जिससे कि वेबसाइट को ज़्यादा लोड ना पड़े। फिर डेटाबेस को आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे अननेसेसरी डेटाबेस है, डेटाबेस में पड़ा है, तो उन चीज़ को डेटा को आपको रिमूव करना है या फिर उसको हटा दो। उसके लिए प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो, जैसे WP ऑप्टिमाइज़ प्लगइन्स है। फिर उसके बाद यूज़ लेटेस्ट PHP वर्डप्रेस वर्जन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ऐसे क्या होता है कि अगर आपका पुराना वर्जन का वर्डप्रेस है, उसमें क्या है, सिक्योरिटी के इशू आ सकते हैं, तो जो आप अगर उसे अपडेट करते रहोगे डेली डेली, तो उससे क्या है कि जो परफॉर्मेंस है और भी बेटर हो जाता है और सिक्योरिटी भी उसमें बनी रहती है। उसके बाद लेज़ी लोडिंग क्या होता है, ये इमेज को लोड करता है, वीडियोज़ को लोड करता है, जिससे कि जब आप स्क्रॉल करते हैं वेबसाइट को देखते हो, इमेज आ जाता है, फिर वीडियोस पॉपअप आ जाता है। ये सारी चीज़ें लेज़ी लोडिंग की मदद से होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। फिर गुड होस्टिंग, आप वेबसाइट को जहाँ पे होस्ट कर रहे हो, तो होस्टिंग आपको अच्छा सेलेक्ट करना, हमेशा फास्टर सर्वर हो, VPS, जैसे VPS हो, मैनेज WP होस्टिंग हो, तो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपको ये हो जाए। अब आओ इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक इमेजिन करो कि क्या है कि वर्डप्रेस को आप एक रेस्टोरेंट इमेजिन करो। ठीक है, कि वर्डप्रेस एक रेस्टोरेंट है। उसमें क्या है कि अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है, अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऑर्डर कर रहे हो, मान लो आपको बर्गर ऑर्डर कर लिए, तो इसमें क्या होगा कि जो शेफ़ है वो जाएगा, वो जाके अंदर बोलेगा कि सॉरी, जो वेटर है वो शेफ़ के पास जाएगा, बोलेगा एक बर्गर का ऑर्डर आया। तो क्या करेगा शेफ़, वो बनाएगा, बनाने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा कि अगर ये बर्गर पहले पहले से बना बनाया हो,
ठीक है। कस्टमर ऑर्डर करता है वेटर को, वेटर जाता है शेफ को बोलता है एक बर्गर चाहिए, बर्गर बर्गर पहले से बना बनाया है वो उसे ला के दे देता है। तो इससे क्या होगा कि ये फास्ट सर्विस, तुरंत सर्विस हो गया, और ये इसे आप प्री कुक मील कह सकते हो। तो ये आप कैचिंग समझ लो, इसे कैच, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, इसमें क्या है कि ये बना बनाया। अब बार बार अगर रेस्टोरेंट में बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है मुझे बर्गर चाहिए बर्गर चाहिए, तो फिर क्या हुआ, हम 10-15 स्टॉक एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, अगर कोई बर्गर मांगता है तो हम उसे तुरंत बर्गर दे देते हैं। फिर उसके बाद है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन स्मॉलर प्लेट्स दैट आर इजियर टू कैरी। इमेज का मतलब समझ गए, एक बड़ा प्लेट है जिसमें आप बर्गर यूज़ करो, लेकिन एक छोटा प्लेट है जिससे आप बर्गर यूज़ करो। बड़े प्लेट थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा सर्व करने में एज कम्पेयर टू कैरी प्लेट, क्योंकि छोटा होता है। ठीक वैसे ही इमेज, अगर आप इसमें छोटे इमेज कंप्रेस इमेज यूज़ कर रहे हो तो वेबसाइट पे लोड नहीं पड़ेगा, वेबसाइट आसानी से चल पाएगी। फिर आपको सीडीएन का एग्जांपल देता हूँ। सीडीएन कैसे होता है, सीडीएन में मान लो कि जैसे कोई रेस्टोरेंट है आपका, ठीक है, रेस्टोरेंट है आपके, उसके कई ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस हैं, और आप यहाँ पे हो, यहाँ से आपने ऑर्डर किया कि मुझे एक बर्गर चाहिए। बर्गर चाहिए तो क्या करेगा जो सर्व, आप यही कोशिश करोगे मुझे जो बर्गर है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आप कोशिश करोगे मेरे पास जो सबसे नज़दीकी रेस्टोरेंट है मैं उसके पास जाऊँ, ना कि जो दूर दूर है उस रेस्टोरेंट के पास जाऊँ। तो सीडीएन बेसिकली वही करता है। सीडीएन क्या करता है कि जब आप वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करते हो तो वो देखता है सबसे पास वाला सर्वर कौन सा है, सबसे नियरेस्ट सर्वर कौन सा है, तो वो वहीं से जाता है, वहीं से डिलीवरी उठा के ले आता है। ठीक वैसे ही जैसे आप बर्गर की ऑर्डर कर रहे हो सबसे नज़दीकी का, ताकि आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो डेटाबेस क्लीनिंग में क्या होगा कि, तो आई होप आप समझ गए होगे कि ये चीज़ कैसे काम करता है। ठीक है, तो जब इन सभी चीज़ों को, जितने मैंने रेस्टोरेंट और बर्गर वाले एग्जांपल दिया, अगर इन सब चीज़ों को आप कंबाइन करोगे तो बिना वेट किए आपको जो सर्विस है वो बहुत तुरंत मिल जाएगी। ठीक वैसे ही वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस क्या करेगा कि आप जैसे इन सभी चीज़ों का यूज़ करोगे, तो अगर कोई चीज़ किसी को आपकी वेबसाइट पर से चाहिए, ठीक है, तो वेबसाइट पर से चाहिए तो फिर क्या होगा कि वो आपको तुरंत वो चीज़ उस व्यक्ति को तुरंत डिलीवर कर देगा बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है चाइल्ड, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चाइल्ड थीम इन वर्डप्रेस। चाइल्ड थीम क्या होता है वर्डप्रेस में। तो child theme is in a WordPress is a theme that inherits the design and functionality of another theme called parent theme but allow you to make change without touching the parent theme को। ठीक है, देखो चाइल्ड थीम क्या होता है कि अगर पहले से बना बनाया कोई डिज़ाइन है, ठीक है, पहले से बना बनाया डिज़ाइन है, चलो मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ कि मान लो आपके पास एक टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी को समझ लो कि आपके पास एक टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब एनसीईआरटी का ये बुक है, ये तो पहले से बना बनाया है, ठीक है, लेकिन आप यही पढ़ के आप अपना नोट्स बनाते हो। नोट्स बनाओगे तो फिर आप अपने अपने लैंग्वेज में लिखोगे, अपने हिसाब से लिखोगे, जो भी आप इसमें कंटेंट लिखोगे अपने हिसाब से लिखोगे। तो एनसीईआरटी क्या हो गया, ये हो गया पेरेंट्स थीम। एनसीईआरटी क्या हो गया, पेरेंट्स थीम, और नोट क्या है वो चाइल्ड थीम। चाइल्ड थीम हो गया। तो अगर मान लो हम अगर पेरेंट्स थीम में कोई चेंज करते हैं तो चाइल्ड थीम में चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमें एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक हटा के हमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो वो तो गवर्नमेंट एनसीईआरटी को बुक को चेंज करके ये चेंज कर देगी, लेकिन आपके जो नोट्स बने हुए इसमें कोई चेंजेस तो नहीं होंगे। ठीक वैसे ही ये चाइल्ड थीम का काम करता है। इसमें क्या है कि इनहेरिट द डिज़ाइन एंड फंक्शनलिटी ऑफ अनदर थीम called the parent theme but allow you to make change without touching the parent theme code। ठीक वैसे है कि अगर आप किसी एक में चेंज करना चाहते हो तो किसी एक में कर पाओगे, जिसकी वजह से दूसरा चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। इस एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल मैंने समझाया इसमें। इफ़ द पेरेंट थीम गेट अपडेटेड, अगर पेरेंट थीम अपडेट होता है तो योर कस्टमाइज चाइल्ड थीम विल बी रिमेन सेफ, आपका जो चाइल्ड थीम है वो सेफ रहेगा। लेकिन अ चाइल्ड थीम यूजुअली हैज़ टू फाइल्स, मतलब चाइल्ड थीम में बेसिकली दो फाइल्स होते हैं, एक स्टाइल डॉट सी एस एस और फंक्शन डॉट सी एस एस। स्टाइल में क्या है कि आप थीम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और फंक्शन में क्या है कि फंक्शन में उसको फाइल फाइल को कैसे काम कराना है, तो ये सारी चीज़ें आप इस फंक्शन में ऐड कर सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स चाइल्ड थीम ऑफ वर्डप्रेस के बारे में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फंक्शन डॉट पी इन अ वर्डप्रेस थीम। वर्डप्रेस थीम में फंक्शन डॉट पी का क्या काम है।
तो जानते हैं कि फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल जो होती है ये, और इसे थीम फंक्शन फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थीम फंक्शन डॉट फाइल, जिससे यूज़ करते हैं हम कस्टम फीचर्स ऐड करने के लिए। कस्टम फीचर्स ऐड कर सकते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये प्लगइन्स की तरह ही काम करता है, जो कि ऑटोमेटिकली रन करता है जब आप थीम्स को एडमिन पैनल डैशबोर्ड में जाके आप उसे एक्टिवेट करते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसमें और कैसे यूज़ कर सकते हो कि ऐड कस्टम मेनू विजेट्स, आप इसमें कस्टम मेनूज और बाकी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। एनक्यू ऐड CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स इसमें ऐड कर सकते हो। आप इसमें शॉर्टकट ऐड क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें थीम सपोर्ट कर सकते हो, लाइक फीचर, इमेजेस, पोस्ट फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो वर्डप्रेस बिहेवियर विदाउट एडिटिंग। आप इसमें इसके कोड फाइल में जाने से पहले आप इसको और एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस फाइल में जाके कर सकते हो। अब आइए इसको एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। तो सबसे पहले वर्डप्रेस थीम को आप क्या समझो कि अपना ना एक मोबाइल फ़ोन समझो। ये आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? ये मोबाइल फ़ोन हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें जो डिज़ाइनिंग है, जो थीम्स आते हैं, जो फ़ोन का लुक होता है, आउटर लुक होता है, उसको आप समझो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल होता है, ठीक है? और फ़ोन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे फ़ोन की बॉडी हो गई, स्क्रीन हो गया, ये जो फ़ोन की बॉडी, ये स्क्रीन, ये सारी चीज़ें, फिर इसको क्या समझोगे आप? इसको समझो index.php। और क्या समझोगे इसके? function.php। क्यों? क्योंकि जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ये बेसिकली फ़ोन को डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो थीम्स है, जो फ़ोन का डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन इंडेक्स डॉट पी एच पी में क्या है? इंडेक्स डॉट पी एच पी में हम फ़ोन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए, फ़ोन कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिज़ाइन किए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें देखो फंक्शन डॉट पी एच पी क्या होता है, जो इसमें फंक्शन डॉट पी एच पी है ना, फंक्शन डॉट पी एच पी, ये जो फ़ोन में ऐप होता है, ऐप के अंदर जाओगे, सेटिंग होता है ना, सेटिंग, जिसमें आप उसके फीचर्स को, उसको शॉर्टकट को और उसके टूल्स को यूज़ करके अपने फ़ोन को और स्मार्टर बनाते हो। कभी कभी देखा है फ़ोन में फंक्शन होता है कि ये फंक्शन ऑन कर दो तो आपको पॉपअप मैसेज आता है कि किसी का कॉल मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, या ट्रू कॉलर आईडी जब आप एक्टिवेट कर दो तो उसमें नाम आ जाता है कि दिस पर्सन इज़ कॉलिंग यू। तो ये सारे फीचर्स एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं ना। ठीक वैसे ही ये भी है फंक्शन डॉट पी एच पी। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो सारे फीचर्स ऐड करोगे वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी, और अपने अकॉर्डिंग आप उससे काम करा सकते हो। तो इसमें एक चीज़ और है कि ये जो वर्डप्रेस थीम है बेसिकली इसको कहते हैं, मैं इसको अलग कोड से लिख देता हूँ, इसको क्या कहते हैं? ब्रेन। ये ब्रेन होता है थीम का, ब्रेन ऑफ द थीम। बेसिकली ये थीम, जो थीम पेज होता है ना, ये ब्रेन होता है। क्यों? क्योंकि ये थीम फंक्शन फाइल होता है, ये वाला जो अब बता रहा था, ये ब्रेन ऑफ द थीम फंक्शन फाइल हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मल्टी साइड नेटवर्क इन वर्डप्रेस। मल्टी साइड नेटवर्क वर्डप्रेस में क्या होता है? तो वर्डप्रेस मल्टी साइड नेटवर्क इज अ फीचर दैट लेट यू क्रिएट एंड मैनेज मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट फ्रॉम सिंगल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। आपको वर्डप्रेस, आप एक बार वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हो तो एक वर्डप्रेस साइट से आप बहुत सारे वर्डप्रेस को उसको मैनेज कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ईच साइट द नेटवर्क हैबिट्स, मतलब जो भी आप वेबसाइट से, सबका नेटवर्क अपना अपना, थीम अपना क्या होगा, थीम और प्लगइन अपना होगा, कंटेंट अपना होगा, यूजर एंड सेटिंग अपना होगा। लेकिन क्या होगा इसमें कि जो नेटवर्क एडमिन है, वो कंट्रोल कर सकता है एक ही डैशबोर्ड से इन सभी चीज़ों को, मल्टीपल वर्डप्रेस साइट को कंट्रोल कर सकता है। ये कहाँ पे यूजफुल होता है? दिस इज यूजफुल कंपनीज, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड मेनी सूट अंडर द अम्ब्रेलाज। तो एक छत, जैसे कहते हैं ना, एक छत के नीचे ये सारी चीज़ यूज होगी, तो ये उसका एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल इसको लेके आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले समझ लो ना कि जो वर्डप्रेस मल्टी साइट है ना, इसको आप एक यूनिवर्सिटी मान लो। वर्डप्रेस मल्टी साइट नेटवर्क को आप एक यूनिवर्सिटी मान लो, जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि साइंस का हो गया, आर्ट का हो गया, फिर कॉमर्स का हो गया, ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये इसके बाद क्या है कि ईच डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स हैं, इनका अपना क्लासरूम्स होता है, अपने टीचर्स होते हैं,
फिर क्या हुआ, अपने स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे अपने स्टूडेंट होते हैं। तो इसमें क्या है कि सभी डिपार्टमेंट, जैसे साइंस डिपार्टमेंट हो गया, आर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, ये तो मैनेज तो एक ही जगह से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? सेम प्रिंसिपल जो हमारा डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, वो कौन कर रहा है? या तो हमारा वीसी कर रहा है, या फिर हमारे कोई डायरेक्टर कर रहा है, कोई तो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से तो डायरेक्ट हो रहा है। तो वो क्या है? हमारा नेटवर्क एडमिन, जिसे हम नेटवर्क एडमिन कह रहे हैं, हमारे वेबसाइट को ठीक वैसे भी काम कर रहा है जिसे नेटवर्क एडमिन मैनेज कर रहा है। आई होप आप समझ गए होगी कि अब मल्टी नेटवर्क वर्कप्लेस साइट क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज इमेज फॉर अ वर्डप्रेस साइट। आप एक वर्डप्रेस साइट के लिए इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो? ठीक है, तो ऑप्टिमाइजिंग इमेज मीन्स रिड्यूसिंग देयर साइज without losing quality that website load faster and better performance. The WordPress can do several ways. तो अगर इमेज की आपको क्वालिटी, जो इमेज को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि आप इमेज जो अगर बड़े साइजेस में, तो आप उसे कम कैसे कर सकते हो जिससे कि वेबसाइट पर लोड ना पड़े और वेबसाइट तुरंत फास्ट लोड कर दे वेब इमेज और बाकी कंटेंट को, और जिससे वजह से उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर फाइल फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा, जैसे JPGs फॉर फोटोज, PNG फॉर ग्राफिक्स ट्रांसपेरेंसी, WP मॉडर्न लाइट वेट इमेजेस के लिए। फिर आपको इमेजेस को कंप्रेस करना पड़ेगा, आप उसके लिए प्लगइन्स स्मर्श, इमेजिफाई और शॉर्ट पिक्सल आप यूज़ कर सकते हो, जो ऑटोमेटिक फाइल को रिड्यूस कर देता है साइज के उसको। ठीक है, फिर उसके बाद रिसाइज इमेज बिफोर अपलोडिंग। आपको इमेज को प्रॉपर जो साइज है, कोई किसी भी साइज में अपलोड कर दे रहा है, लेकिन आपका जो पिक्चर, आप उसे फिक्स कर दो ना कि कोई भी इमेज साइड अपलोड करे, कुछ भी करे, लेकिन वो इसी फॉर्मेट में, इसी विड्थ में और हाइट में अपलोड हो। फिर उसके बाद क्या है, लेज़ी लोडिंग इनेबल, लेज़ी लोडिंग आप उस पर यूज़ कर सकते हो ताकि। फिर उसके बाद सीडीएन नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिससे क्या है कि इमेज नियरेस्ट सर्वर से तुरंत फेच हो जाए। फिर उसके बाद इनेबल ब्राउज़र कैचिंग, जो ब्राउज़र कैचिंग आप इनेबल कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि बार बार वेबसाइट पे इमेज लोड ना हो, एक बार लोड हो जाए और फिर वो उसमें स्टोर रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द WP कॉन्फ़िगर PHP फाइल इन द वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में कॉन्फ़िगर PHP फाइल, देखो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन फाइल होता है वर्डप्रेस का। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगर सेटिंग होता है जो कि आपके वर्डप्रेस साइट को काम में लाता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन रोल क्या क्या है? डेटाबेस कनेक्शन। ये डेटाबेस कनेक्शन बनाता है, स्टोर डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें कीज इसमें रहता है। फिर उसके बाद टेबल प्रीफिक्स रहता है। टेबल प्रीफिक्स मतलब कि डिफाइन टेबल प्रीफिक्स फॉर डेटाबेस ऐड सिक्योरिटी के लिए। फिर डीबग मोड इसमें रहता है, जो कि इनेबल करता है डीबग मोड, जब जैसे एक WP डीबग नाम का थीम होता है जो कि इसे यूज़ करते हैं हम। फिर सेटिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मेमोरी लिमिट्स, फाइल अपलोड साइज, लैंग्वेज, GTC। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें यूज़ करते हैं। आओ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें इनसाइड WP कॉन्फ़िगर फाइल में कैसे होता है। तो इसमें डिफाइन होता है कि डेटाबेस नेम माई डेटाबेस, ठीक है। फिर क्या हो, डिफाइन डेटाबेस यूज़र माई यूज़र, यहाँ पे नाम होता है। फिर क्या, पासवर्ड होता है। फिर होस्ट होता है कि किस होस्ट से आप उसे होस्ट कर रहे हो। फिर डीबग क्या है, ट्रू फॉल्स, इसे आप एक्टिव, अगर आपको डीबगिंग देखना है तो आप इसे फॉल्स कर ट्रू कर देते हो, अगर आपको डीबगिंग नहीं देखना हो तो आप इसे फॉल्स कर सकते हो। तो बेसिकली सिंपल ये है कि कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर क्या होता है। आई होप आप इसमें समझ गए होगे, आपको इसमें एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रेस्ट API इन अ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में रेस्ट API क्या होता है? ठीक है, तो आओ देखते हैं कि देखो वर्डप्रेस में जो रेस्ट API होता है, ये क्या होता है, एक वे फॉर डेवलपर टू इंटरेक्ट विद द वर्डप्रेस यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ ओनली थ्रू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड और PHP कोड। तो वर्डप्रेस में रेस्ट API का काम क्या है, वो डेवलपर की मदद करता है, जो कि इंटरेक्ट करने में वर्डप्रेस को मदद करता है, जिसमें हम HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं वेबसाइट से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट अलाउ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब ये बाहरी एप्लीकेशन को भी बाहरी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मोबाइल ऐप्स, रिएक्ट, एंगुलर और अदर वेबसाइट टू गेट क्रिएट, गेट अपडेट और डिलीट। तो ये सारे चीज़ें ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें हम क्रूड ऑपरेशन यूज़ करते हैं, सी से क्रिएट, री से रीड,
यहाँ पे अपडेट होगा यूज से अपडेट एंड डी से डिलीट। क्रूड ऑपरेशन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेस्ट एपीआई में। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं फेचिंग पोस्ट फ्रॉम रेस्ट एपीआई इफ़ योर साइट एग्जांपल। मान लीजिए कि हमारा जो वेबसाइट का नाम example.com है, तो हम कहाँ से उस चीज़ को हम यहाँ से फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। यहाँ का आप एग्जांपल इसे नहीं समझ पाए होगे ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि ये बेसिकली कैसे काम किया है। देखो कि वर्डप्रेस को ना आप एक रेस्टोरेंट किचन मान लो, रेस्टोरेंट का किचन मान लो, ठीक है। वर्डप्रेस को ना आप वर्डप्रेस को आप रेस्टोरेंट किचन मान लेते हो, ठीक है। तो आप क्या करो बेसिकली, तो आपको अगर खाना ऑर्डर करना है तो आप क्या करोगे कि आप किचन रेस्टोरेंट में जाओगे, फिर किचन में जाओगे, फिर फूड को ऑर्डर करोगे। बेसिकली यही होता है कि अगर वहाँ पे कोई वेटर नहीं है तो आप ऐसे ही करोगे कि रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ पे किचन में जाके बोलोगे मुझे ये खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे कि अगर आप घर बैठे हो, आप अपने घर में हो, ठीक है, और आपको रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना है, तो आप क्या करोगे, अपना फ़ोन निकालोगे, ठीक है, फ़ोन निकालोगे और कॉल करोगे किसके, रेस्टोरेंट वाले भैया को, कि भैया मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे चाहिए समोसा। आप समोसा के लिए ऑर्डर करोगे तो आपने फ़ोन उठाया, फ़ोन रिंग किया गया यहाँ पे रेस्टोरेंट में। तो ठीक ऐसे ही ये भी काम करेगा। आप वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जैसे ही ऑर्डर करोगे रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी के लिए, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो HTTP सर्वर पे। HTTP सर्वर पे जाता है और सर्वर से जाने के बाद वो API जाता है, API के माध्यम से ही रेस्ट API जो है इसी के माध्यम से जाता है। और जाने के बाद फिर उनके वेबसाइट पे शो करता है कि यहाँ से आपको एक रिक्वेस्ट मतलब कि ऑर्डर आया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, तो यहाँ पे आप जाता है, यहाँ से ऑर्डर कंफर्म होता है, तो फिर आप तो रेस्टोरेंट वाले भैया ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं, तो फिर आपको वापस मैसेज आता है कि आपका जो फूड है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है ना, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही आपको मैसेज आता है ना कि योर फूड इज़ प्रिपेयर, आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो वो भी एक तरह से रिक्वेस्ट है जो आपके मोबाइल फ़ोन पे शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें रेस्ट एपीआई के माध्यम से होती हैं। तो इस एग्जांपल देने का मतलब मेरा ये है कि बेसिकली जो ऐप है एंड और वेबसाइट जो है ना, तो ये क्या है कि आपको बिना किचन में जाए बिना ही आपको सारे ऑर्डर्स अलाउ कर देता है। ठीक वैसे ही कि अगर आप वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पे बार बार जाना नहीं पड़ेगा, या फिर आपको जाके वहाँ भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये रेस्ट एपीआई ही ये सारे काम आपको कर देगा। आई होप आप समझ गए होगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू क्रिएट अ कस्टम टेम्पलेट इन वर्डप्रेस। आप कस्टम टेम्पलेट वर्डप्रेस में कैसे करते हो। कस्टम पेज टेम्पलेट इन वर्डप्रेस let you design a special layout for specific pages like about us, contact, landing page instead of using a default page template। कस्टम पेज का मतलब क्या है कि जो बना बनाया पेज है आप उसे न यूज़ करके आप अपना स्पेशली खुद से बनाया हुआ पेज आप यूज़ कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं कस्टम पेज टेम्पलेट। आप इसे कैसे बना सकते हो, तो सबसे पहले आपको थीम फोल्डर में जाना है। वो कहाँ पे रहेगा, WP कंटेंट में रहेगा। फिर थीम्स में योर थीम पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, जो भी आप अपना नाम देना चाहो आप नाम दे सकते हो। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको क्रिएट न्यू फाइल करना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल पेज कस्टम डॉट PHP नाम का आपको एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद आप जाओगे कि यहाँ पे आप टेम्पलेट हेडर एट द टॉप ऑफ द फाइल का नाम लिखोगे। वहाँ पे आप टेम्पलेट का जो भी नाम आप देना चाहो दे सकते हो। फिर आप अपना वहाँ पे HTML CSS और वर्डप्रेस के कोड वहाँ पे लिखोगे, जैसे दिस इज़ माय कस्टम पेज टेम्पलेट वर्ड वेलकम टू वर्डप्रेस डिजाइन। आप जो भी चेंज करना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। आपको फिर वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाके पेजेस में जाके एडिट पेज में जाकर जाओगे, वहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आपको अंडर टेम्पलेट सेलेक्ट कस्टम पेज वहाँ पर आपको मिलेगा।
जहाँ से आपको सेव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उसे अपडेट करोगे और लाइव पेज देखोगे तो आपका कस्टम लेआउट जो है वो एक्टिवेट हो गया रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज CLI। CLI बेसिकली वर्डप्रेस कमांड लाइन इंटरफेस क्या हो सकता है और इसे हम कैसे मैनेज करते हैं वर्डप्रेस साइट को, मतलब कैसे यूज़ करते हैं वर्डप्रेस साइट को मैनेज करने के लिए। तो WP-CLI बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस होता है, बेसिकली एक टूल होता है जिसकी वजह से हम मैनेज करते हैं अपने वेबसाइट को। जैसे कि उसमें टर्मिनल, मतलब उसमें एक टर्मिनल होता है जिसकी वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट देने के बजाय हम उसमें टर्मिनल यूज़ करते हैं डैशबोर्ड से। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये डेवलपर्स की मदद करता है एडमिन टू सेव टाइम बाय ऑटोमेटिक टास्क करने के लिए, क्योंकि हम इसे यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल एंड अपडेट वर्डप्रेस कोर की मदद से। फिर उसके बाद मैनेज प्लगइन थीम्स, क्रिएट मैनेज यूजर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटाबेस, रन अपडेट इन बल्क। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई कमांड रन करना है तो अगर हमें चेक करना है कि वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन है तो हम उसमें रन करेंगे WP कोर वर्जन, जो कि हमें बता देगा कि वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन चल रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि हम चेक कर, मान लो हम चेक करना चाहें कि जो हमने लेटेस्ट वर्जन अपडेट किया है वर्डप्रेस का वो क्या है, तो हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, कमांड लाइन देंगे उसके टर्मिनल में कि WP कोर अपडेट, जो कि ये बताएगा कि ये लेटेस्ट कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम उसमें यूज़ करके हम ऐसे चेक कर सकते हैं कमांड लाइन के माध्यम से। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांजिएंट इन वर्डप्रेस एंड हाउ आर दे यूज। ट्रांजिएंट वर्डप्रेस में क्या होता है कि और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट बेसिकली क्या होता है कि ये टेम्पररी डेटा स्टोर करता है डेटाबेस में विथ एन एक्सपायरेशन टाइम। ये क्या करता है, मेनली यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस को यूज़ करने के लिए काम आता है, जैसे कैचिंग डेटा लाइक टाइम टू फेच, लाइक रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल APIs और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस क्वेरी। ये स्टोर कहाँ होता है, WP ऑप्शन टेबल में स्टोर होता है। ईच ट्रांजिएंट टेब हैज नेम, मतलब नेम अपना यूनिक की हो सकता है, वो वैल्यू हो सकता है डेटा जो कि आप स्टोर कराना चाहते हो, और उससे टाइम सेट हो सकता है कि आप इस टाइम तक आप उसे स्टोर करा सकते हो और फिर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हर डे कुछ नए, मतलब हर दिन कुछ न कुछ नया नया डिशेज बनता रहता है। तो मान लो आज का कोई डिश है कि आज मान लो कि 1 तारीख है, ठीक है, 1/6/25 है। ठीक है, मान लो आज के दिन है कि कुछ हमारा स्पेशल डिशेज बनेगा, जैसे लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें, तो या फिर वेज थाली, ये सारी चीज़ें आज की डिशेस हैं। तो अब बार बार हम इस चीज़ को जाके तो हम हर एक कस्टमर को नहीं बताएंगे कि आज हमारे में ये सारी डिशेस बनी हैं। इसकी जगह से हम एक क्या करेंगे कि एक हम मेनू प्रिंट करा लेंगे, मेनू बना के हम उसे प्रिंट करा लेंगे जो कि 1 दिन के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, 1 दिन के लिए वैलिड रहेगा, वहाँ पे टाइम लिमिट होगी कि 1 दिन के लिए वैलिड रहेगा, बस ये ऑफर और ये सारी डिशेस आज के लिए हैं, आज के बाद ये डिशेस खत्म हो जाएंगी, कल दूसरी डिशेस आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम लिमिट हो गया, एक्सपायरेशन हो गया। मतलब क्या है कि हमारा जो डेटा हो गया वो डेटा भी स्टोर हो गया, हमें बार बार किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आज हमारे मेनू में ये बना है और फिर ये 24 घंटे बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, मतलब 24 घंटे बाद ये डिशेस ख़त्म हो जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगे। ठीक ऐसे ही ट्रांजिएंट में काम करता है कि जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है और फिर जो भी आप टाइमिंग सेट किए हो, एक्सपायरेशन टाइम जो भी, 1 दिन, 24 डेज या जो भी आप इसमें सेट किए हो, उसके बाद ये डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे ट्रांजिएंट वर्डप्रेस क्या होता है। इससे क्या होता है कि बार बार आपको सर्वर को चेक नहीं करना पड़ेगा, सर्वर में जा करके वेबसाइट बार बार सर्वर जाएगा, चेक करेगा, फिर डेटाबेस में से डेटा को ले आएगा, दिखाएगा, ये बेसिकली आपको स्टोर कर देगा और फिर जो भी क्लाइंट है उसे तुरंत दिखा करके वो रख लेगा, फिर कुछ जब तक आप टाइम सेट किए उसके बाद वो उसे डिलीट कर देगा। तो इसका कोड कुछ इस तरह से ही होता है ना कि सेव डेटा फॉर ट्रांजिएंट 12 आवर। तो यहाँ पे सेट ट्रांजिएंट हम यूज़ करते हैं, लेटेस्ट पोस्ट माई क्वेरी 12 आवर्स इन सेकेंड, ऐसे हम करते हैं। फिर डेटा ट्रांजिएंट करता है लेटेस्ट पोस्ट। तो ये सारी इफ़ नॉट फाउंड एक्सपायर रन क्वेरी अगेन, तो ये सारी चीज़ें बार बार वो चलता रहता है और फिर उसके बाद जो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो फिर डिलीट ट्रांजिएंट को डिलीट कर देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ WP debug constant एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। डीबग कांस्टेंट का काम क्या है और ये इसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। देखो
तो डीबग कंस्ट्रेंट वर्डप्रेस में होता है ना, बेसिकली इसे हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। डिबगिंग मोड के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। क्या होता है कि ये डेवलपर्स की मदद करता है टू फाइंड एंड फिक्स एरर। तो हमें क्या करता है कि हमें एरर खोजने में और एरर को फिक्स करने में मदद करता है, वार्निंग देता है, नोटिस करता है। अगर आप डेवलपमेंट के टाइम हो तो आप इसे नोटिस हमें देता है, हमें नोटिस बेसिकली नोटिस हमें बताता है कि हाँ ये यहाँ पे मिस्टेक है, वार्निंग से ये सारी चीज़ें। ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट डब्ल्यूपी डिबग करता है सेट टू फॉल्स। अगर हम उसे फॉल्स कर देंगे, हमने पीछे अभी देखा था वहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा था फॉल्स ट्रू लिखा था ना डिबग के लिए डेटाबेस में, तो वहाँ से हम इसे ट्रू फॉल्स कर देंगे तो हमारा डेटाबेस सॉरी हमारा जो डिबगिंग मोड है वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ लिखा है व्हेन सेट ट्रू द वर्डप्रेस शो पीएचपी एरर वार्निंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। अगर आप इसे ट्रू सेट कर सकते हो तो ट्रू सेट कर देते हो, जो भी एरर है वो सारी चीज़ें आपको इसमें शो होने लगेंगी। ऑप्शन यूज्ड विथ वर्डप्रेस डिबग लॉग, मतलब ये क्या करता है कि सेव एरर्स इन डिबग डॉट लॉग फाइल इंस्टाइड डब्ल्यूपी कंटेंट। ये क्या करता है, जो भी एरर है उसे सेव करता है। फिर उसके बाद डिबग डिस्प्ले मतलब कंट्रोल वेयर एरर्स आर शोन ऑन द पेज और हिडन। तो ये वहाँ पे एरर शो करता है जिस पेज पे एरर्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करता है। डिबग डिस्प्ले जैसे कि आप इस पे मीनिंग से ही समझ जाओगे, डिबग डिस्प्ले ये शो करता है, ठीक है। अब एग्जांपल इसका कुछ ले लेते हैं। डब्ल्यूपी इन कॉन्फ़िगर फाइल डिबग ट्रू ट्रू कर दोगे तो वो डिबग इनेबल हो जाएगा, आपको डिबगिंग शो करने लगेगा। अब डब्ल्यू पी डिबग लॉग ट्रू है तो फिर एरर को सेव करेगा और फिर एरर को शो करेगा, मतलब दिखाने लगेगा। अगर यहीं पे आप फॉल्स कर दोगे तो डिसेबल हो जाएगा। तो डब्ल्यू पी डिबग डिसेबल अगर फॉल्स है तो फिर वो हाइड हो जाएगा। क्या होगा, तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंटरमीडिएट लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि वर्डप्रेस में पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें मैं इसे आसान से आसान तरीके में आपको रियल लाइफ से रिलेट करके इसे समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि अगर आप इंटरव्यू के टाइम अगर आप किसी का आंसर भूल भी जाओ ना तो आप उसे रियल लाइफ से अगर कोई चीज़ें याद हैं तो आप उसे रीड करके इंटरव्यूअर को आसानी से बता सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेसिकली मैं आपको क्वेरी को सॉल्व करने में मदद करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।